अगर इस दुनिया में जीतना है तो भावुक नहीं चालाक बनो, वरना लोग तुम्हारे आंसुओं से नहीं तुम्हारी मजबूरियों से फायदा उठाएंगे। दोस्तों, आज मैं तुमसे दिल से एक बात कहने आया हूं। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर तुम अपना लक्ष्य पाना चाहते हो, अगर तुम अपने दुश्मनों को बिना तलवार उठाए हराना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। भावुकता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति भावनाओं से नहीं बुद्धि से फैसले लेता है वही इतिहास बनाता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर बात पर भावुक हो जाता है वह अपने ही जीवन का विनाश कर बैठता है। अब सोचो, क्या तुम्हें भी लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं? क्या बार बार तुम्हारा भोलापन ही तुम्हारी कमजोरी बन जाता है? क्या जब भी तुम किसी की मदद करते हो वो लोग पीठ पीछे तुम्हारा फायदा उठाते हैं? अगर हाँ, तो सुन लो, तुम्हें बदलना होगा अभी। और इसी वक्त इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर भावुकता है, लेकिन जिस दिन तुमने बुद्धि से सोचना शुरू किया तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु हमेशा तुम्हारी भावना से वार करता है क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। देखो, जब तुम भावुक होते हो तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, तुम ना कहने से डरते हो, तुम गलत लोगों के लिए भी सही सोचते हो, और सबसे बड़ा नुकसान, तुम खुद की कीमत गिरा देते हो। अब जरा सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम फिर भी उसे माफ कर रहे हो, तो गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। क्षमा वहीं तक शोभा देती है जहां दुश्मन सुधरने को तैयार हो, वरना वही क्षमा तुम्हें कमजोर बना देती है। आज का सबसे जरूरी सबक दिल से नहीं दिमाग से सोचो। चाणक्य ने जीवन भर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा। उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने बदला बुद्धि से लिया, भावना से नहीं। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, लेकिन रास्ता तलवार से नहीं चतुराई से चुना। अगर तुम भी राजा बनना चाहते हो तो अपने अंदर का चाणक्य जगाओ, क्योंकि दुनिया उन लोगों को नहीं पूछती जो रोते हैं, दुनिया झुकती है उन लोगों के आगे जो चालाकी से जीतना जानते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें? एक सियाब खुद को बार बार याद दिलाओ, मुझे इस्तेमाल नहीं होने देना है। सुबह उठते ही अपने मन से कहो, मैं बुद्धिमान हूं, कमजोर नहीं। 2, डिसीजन हमेशा सोच समझ कर लो। किसी की बात सुनकर तुरंत ना हाँ कहो ना, पहले सोचो फायदा किसे होगा, नुकसान किसका होगा। 3, ना कहना सीखो और बिना पछताए कहो। अगर कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर भेजे तो समझ लो वो तुम्हें काबू में करना चाहता है। 4, हर रिश्ते में दिमाग भी लगाओ, सिर्फ दिल नहीं। जो लोग सिर्फ तुम्हारे टाइम, पैसे या इमोशन से खेलते हैं उनसे दूरी बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम खुद से सवाल करो, मैं अपना जीवन इमोशन के हवाले करूं या मिशन को पूरा करूं? जो लोग हर बात पर भावुक हो जाते हैं वो अपने मिशन से भटक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। भावनाएं रुकावट हैं, लेकिन बुद्धि रास्ता है। चाणक्य। मैं जानता हूं ये सब सुनकर डर लग रहा होगा। अगर मैं कठोर हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो डरता है वो मरता है, लेकिन जो डर का इस्तेमाल करता है वो विजेता बनता है। डर से भागो मत, डर को ईंधन बनाओ, एक ऐसा फ्यूल जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए। आज से तुम्हारा नाम वही रहेगा, लेकिन तुम अंदर से बदल चुके होगे। तुम अब भावुक नहीं बुद्धिमान हो। तुम अब इस्तेमाल होने वाले नहीं, इस्तेमाल करने वाले बन चुके हो। तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम एक्ट करते हो। और यही घातक नीति है। चाणक्य की दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें पहले खुद पर जीत पाना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं सीधा साधा इंसान हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन दुनिया उन्हें क्या देती है? धोखा, इस्तेमाल और अंत में अकेलापन। अब चाणक्य ने क्या कहा था? जिसे दूसरों की भावना समझ में आती है वह उन्हें अपने अनुसार मोड़ सकता है। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कब कमजोर पड़ते हैं, ये जानना जरूरी है। भावनाएं इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और जो व्यक्ति उन्हें पढ़ना सीख गया वो राज करता है। आजकल IQ नहीं, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान समझता है कि सामने वाला इंसान किस परिस्थिति में कैसा रिएक्शन देगा, क्या बोलने से सामने वाला झुक जाएगा और क्या साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होगा, वो कभी हारा नहीं। सफल नेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, सफल वो है जो सबसे पहले लोगों के मन को समझे।
चाणक्य नीति याद रखो, दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करना एक कला है, लेकिन खुद भावनात्मक बनना आत्महत्या के बराबर है। तुम जब इमोशन में आकर फैसले लेते हो, गलत लोगों को मौका देते हो, सही रास्ता छोड़कर चक्कर में फंस जाते हो, और फिर जब होश आता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है और तब पछताना पड़ता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये 3 संकेत तुम्हारी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं तो समझ लो तुम किसी और के इमोशन ट्रैप में फंसे हुए हो। 1, तुम ना नहीं कह पाते। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, लेकिन असल में वो तुम्हें गिल्ट देकर कंट्रोल कर रहा है। 2, तुम्हें हर वक्त अप्रूवल चाहिए। तुम अपनी बातों और फैसलों को दूसरों की भावनाओं के हिसाब से बदलते हो। ये कमजोरी है, सहानुभूति नहीं। 3, बार बार तुम ही कॉम्प्रोमाइज करते हो। हर बार तुम पीछे हटते हो, वो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भावुक हो और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये बात जान लो, चाणक्य खुद बेहद भावुक इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को हथियार बनाया। उन्होंने अपमान को अपने मन में रोका, लेकिन बदला तब लिया जब सही वक्त आया। उन्होंने दुश्मनों की भावनाओं को समझा और उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाया। तो आज हम 3 तरीके जानेंगे जिनसे आप दूसरों की भावनाओं को मोड़ सकते हैं, लेकिन खुद भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। चाणक्य नीति के 3 इमोशन मैनिपुलेशन टूल्स। साइलेंस का इस्तेमाल। जब सामने वाला गुस्से में हो या तुमसे सिंपैथी चाहता हो तो बोलना नहीं, चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। 2, मिरर टेक्निक। लोग जो महसूस कर रहे हैं वही उनसे रिफ्लेक्ट करो। उनकी चिंता को समझकर वही बोलो, लेकिन अपने टारगेट के अनुसार। 3, स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी क्रिएट करो। कभी कभी इमोशन को ट्रिगर करना पड़ता है। थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा इग्नोरेंस दिखाओ। लोग डर जाते हैं कि तुम खो जाओगे और वहीं से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। अब एक आखिरी बात, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, माने और फॉलो करें तो भावुक नहीं, प्रभावशाली बनो। भावना एक नदी है, अगर तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देखो तो रास्ता भी दिखेगा, लेकिन अगर तुम उसमें कूद गए तो बह जाओगे। तय करो, देखना है या बहना है। चाणक्य ने कहा था, व्यक्ति का चेहरा, उसकी चाल, उसका मौन सब कुछ कहता है, लेकिन मूर्ख उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे सामने जो लोग होते हैं वो अपने इरादे, सोच, डर और कमजोरियां खुद ही दिखा देते हैं, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसका एक सीधा फायदा यह है कि जब तुम लोगों की नीयत, स्वभाव और मनोवृत्ति को पकड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारा हर फैसला तेज और सही होता है। क्यों जरूरी है इंसान को पहचानना? क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। कौन वफादार है और कौन पीठ पीछे खंजर लेकर घूम रहा है। अगर तुम इन सवालों के जवाब जल्दी और सटीक देना सीख गए तो तुम कभी गलत इंसानों के जाल में नहीं फंसोगे। गलत इंसानों पर विश्वास सबसे महंगा धोखा होता है। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे चाणक्य सिद्ध संकेत बताता हूं जिन्हें पहचान कर तुम किसी भी इंसान की नीयत और इरादा समझ सकते हो। 8, आंखों की भाषा। आई कांटेक्ट। जो इंसान झूठ बोलता है वो आंख नहीं मिला पाएगा, या तो बार बार नजरें चुराएगा या जबरदस्ती घूरेगा। 2, मुस्कान में छल। कृत्रिम मुस्कान की पहचान करो। जो मुस्कान आंखों तक ना पहुंचे वो दिल से नहीं होती, उसमें चालाकी होती है। 3, बोलने का पैटर्न। जो हर बात में खुद की तारीफ करे और दूसरों की बुराई, वो व्यक्ति भरोसे लायक नहीं होता। 4, अति मीठा व्यवहार। जो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाता है वो या तो डरता है या प्लान बना रहा है। 5, नकली विनम्रता। मैं तो कुछ भी नहीं कहने वाले अक्सर सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। चाणक्य ने अपने राज्य को मजबूत रखने के लिए जासूसी को सबसे जरूरी हथियार माना। जिस राजा के पास गुप्त सूचना नहीं, वह अंधेरे में तीर चलाता है और खुद घायल होता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के लिए यही नीति अपनानी है। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी भाषा, आदतें, साइलेंस और रिएक्शंस को डिकोड करो। कोई भी इंसान शुरू में खुद को अच्छा दिखाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं समय के साथ हर नकाब उतरता है, लेकिन समझदार वही है जो बिना देर किए पहचान ले। 3 मौके ऐसे होते हैं जब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। जब वो गुस्से में होता है, जब वो ज्यादा खुश होता है, जब उसे ताकत या पैसा मिलता है। इन 3 स्थितियों में अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो वो इंसान अपने आप खुल जाएगा।
चाणक्य ने हमेशा कहा, गलत सलाहकार, गलत सेवक और गलत मित्र राजा को बर्बाद कर देते हैं। तो जब भी तुम किसी को अपना साथी, दोस्त या बिजनेस पार्टनर बनाओ तो चाणक्य का ये 4 पॉइंट टेस्ट लो। क्या वो तुम्हारी गैरहाजिरी में भी तुम्हारा नाम अच्छे से लेता है? क्या उसने पहले किसी और को धोखा दिया है? क्या वो सिर्फ मौके पर साथ होता है या जरूरत में भी? क्या उसकी बातों और कर्मों में समानता है? जो इन चारों में पास हो जाए वही असली साथी है। अब एक सबसे बड़ी गलती जो लोग दूसरों को ऑब्जर्व नहीं करते, वो खुद प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, तुम्हारी कमजोरी जान जाते हैं और फिर वहीं वार करते हैं। मत बनो किताब, बनो लेखक। मत बनो मोहरा, बनो चाल चलने वाला। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, राजा हो या साधारण व्यक्ति, अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं करनी चाहिए। शत्रु उसका लाभ उठाते हैं और मित्र उपहास उड़ाते हैं। यानी अगर तुमने अपने दुख, डर या तकलीफों को सबके सामने रख दिया तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर से हंसेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे और फिर जब मौका मिलेगा वार कर देंगे। लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। जब लोग जानते हैं कि तुम ना नहीं कह सकते या तुम दूसरों को खोने से डरते हो, वो तुमसे काम निकलवाते रहेंगे। लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेते। अगर तुम बार बार अपनी इमोशनल प्रॉब्लम सबको बताते रहो तो लोग तुम्हें एक क्राई बेबी समझने लगते हैं और फिर तुम्हारी बातों की वैल्यू खत्म हो जाती है। कमजोरी को दुनिया में कंपैशन नहीं मिलता, वहां कंपैरिजन होता है। कौन कौन सी बातें कभी नहीं बतानी चाहिए चाणक्य नीति के अनुसार? 1, अपने डर। फियर, डर तुम्हारा पर्सनल एनिमी है। अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम्हें क्या चीज डराती है तो वो इंसान उसी जगह पर हमला करेगा। 2, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जितना तुम पैसे की कमी का रोना रोओगे उतना ही लोग तुमसे फायदा उठाएंगे या तुम्हें छोटा समझेंगे। 3, अपना इमोशनल ब्रेकडाउन, रिश्तों की बातें, प्यार की तकलीफ, दिल टूटने की दास्तां। ये सब जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हारी वैल्यू घटेगी। 4, अपनी प्लानिंग और लक्ष्य। जब तक चीजें पूरी ना हो जाएं, तब तक उन्हें सीक्रेट रखो, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। बहुत लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो तुम्हारी बातें दूसरों को सुना सकें। हर बार जब तुम किसी को दिल खोलकर सब कुछ बता देते हो, तुम अपने ही दुश्मन को हथियार पकड़ा रहे होते हो। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तुम्हें बेहतर बनाने का प्रयास करे तो वो सलाहकार है, बाकी सब आलोचक है। इसलिए अगर किसी से तुम्हें गाइडेंस मिलती है तब शेयर करो। अगर कोई तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कर सकता है तब बताओ। अगर कोई तुम्हारी बात कॉन्फिडेंशियल रख सकता है तभी भरोसा करो। बाकी सबको सिर्फ उतना ही बताओ जितना जरूरी है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं, बी ओपन, शेयर योर हार्ट, बी ऑनेस्ट। लेकिन चाणक्य ने कहा, सच्चाई भी तब तक सुरक्षित है जब तक वो सही व्यक्ति को पता हो। इमोशनल ऑनेस्टी एक अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फूल बन जाना मूर्खता है। दुनिया तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को ताकत नहीं मानती, वो उसे कमजोरी मानकर तुम्हें नीचे गिरा देती है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी छुपानी है तो खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये रहे 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। साइलेंस की प्रैक्टिस करो। जब मन भारी हो तो बोलने से बेहतर है चुप रहो। जर्नल राइटिंग शुरू करो। दिल का बोझ किसी इंसान को नहीं, एक कागज को बताओ, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखो। अपने फीलिंग्स को मैनेज करना सबसे बड़ी स्किल है। लिमिटेड शेयरिंग पॉलिसी रखो। सबको सब मत बताओ। लोगों को बस वही दिखाओ जो उन्हें दिखना चाहिए। इनर सर्कल डिफाइन करो। 1 या 2 ऐसे लोग हों जिनसे तुम गाइडेंस ले सको, बस बाकी दुनिया तमाशबीन है। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। इससे न शत्रु को संकेत मिलता है, न मित्र को भ्रम। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाते हैं और यही तुम्हारी ताकत बनती है। जो चीज तुम बोलकर नहीं जीत सकते, वो तुम चुप रहकर भी जीत सकते हो। अगर तुमने अपनी कमजोरी बताई तो क्या होगा? रियलिटी चेक। लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर डाउट किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पावर प्ले चलेगा, तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो ना कि डिस्प्ले बोर्ड बनाओ। मित्र वही जो संकट में साथ दे, जो केवल सुख में साथ हो, वह अवसरवादी है, मित्र नहीं। चाणक्य ये बात साफ कर देते हैं कि जो व्यक्ति केवल तब तक साथ रहता है जब तक तुम्हें कुछ चाहिए होता है,
या जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए, वो मित्र नहीं, एक छिपा हुआ शत्रु है। चाणक्य की नजर में छिपे हुए दुश्मन कौन होते हैं? 1. मीठा बोलने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। जो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करता है, हो सकता है वो तुम्हें गिराने की सोच रहा हो। 2. जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता है। अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और कहता है, तो वो तुम्हारा मित्र नहीं। 3. जो तुम्हारी प्रगति से चिढ़ता है। ऐसे लोग तुम्हारे सामने फेक स्माइल देंगे, लेकिन अंदर से जलते हैं। 4. जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, मजाक उड़ाता है। हंसी में लिपटी हुई चोट सबसे खतरनाक होती है। 5. जो तुम्हारे रहस्य जानना चाहता है। सवाल पर सवाल करने वाला हर व्यक्ति मित्र नहीं होता। 3 चरणों में धोखा में तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 1, ट्रस्ट गेनिंग फेज। तुम्हें लगेगा ये तो मेरा सच्चा दोस्त है। स्टेज 2, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। वो धीरे धीरे तुम्हारे सीक्रेट्स, वीकनेस और प्लान जान लेता है। स्टेज 3, बैकस्टैब मोमेंट। जब तुम सबसे कमजोर होते हो, वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। चाणक्य टेस्ट। किसी इंसान की लॉयल्टी परखने के लिए उसके सामने गलती से कुछ गलत बोलो, वो दूसरों तक पहुंचे तो समझ जाओ। उसके साथ कठिन समय शेयर करो, अगर वो दूर हो जाए तो फेक है। उसकी बातों और काम में अंतर देखो, जो कहे वही करे, वो सच्चा है। तुम्हारी सफलता पर उसका रिएक्शन देखो, जलन हो तो खतरा है। उसके जोक्स में तुम्हारे कैरेक्टर पर चोट होती हो, सतर्क हो जाओ। धोखा वही देता है जो तुम्हारे बहुत करीब होता है, और वो तभी सफल होता है जब तुम भावुक हो जाते हो। इस दुनिया में किसी को आंख बंद कर भरोसा करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, मित्र हो या रिश्तेदार, यदि उसके पास तुम्हारे प्रति सम्मान नहीं है, तो वो समय आने पर तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखो, रियलिटी को स्वीकार करो और अपने दिमाग को शांत रखो। अगर दुश्मन को पहचान लिया है तो क्या करें? उसे जाहिर मत करो कि तुम जान चुके हो। चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को प्रिपेयर करो। उससे अपनी दूरी बढ़ाओ, पर ड्रामा मत करो। प्रोफेशनल तरीके से कट ऑफ करो, उसकी कमजोरी पकड़ो और एनालाइज करो। जो तुम्हें धोखा दे सकता है, उसे काउंटर करना सीखो। सेल्फ रिलायंट बनो, ताकि किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। राज को गुप्त रखो, योजना को रहस्य बनाओ और शक्ति को दिखाओ, तभी जब जरूरत हो। आज की दुनिया में लोग सब कुछ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिस चीज का वैल्यू है उसे पब्लिक मत करो। अपने प्लान, रिश्ते, पैसा, तकलीफ और विजन को सिर्फ अपने तक रखो। जो केवल आज देखता है वो हारता है, जो कल को आज से जोड़ता है वही राजा बनता है। दुनिया का हर गेम जीतने के लिए तुम्हें आदमी नहीं चाल समझनी है। याद रखो, लोग वही नहीं होते जो वो दिखते हैं, रिश्ते वही नहीं होते जो वो लगते हैं, और दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी किताबों में लिखी होती है। चालाक बनने के लिए 5 चाणक्य सूत्र। 1 गिलास सबको सब मत बताओ। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा तुम कंट्रोल में रहते हो। 2 कमजोर मत दिखो, चाहे भीतर से टूटे हुए हो। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी पीड़ा सबको दिखाता है वो कभी राजा नहीं बनता। 3 हर किसी के इरादे को पढ़ो, उसके शब्दों से नहीं। उसकी नजर से चालाक लोग चेहरे पढ़ते हैं, बातें नहीं। 4 हर जवाब तुरंत मत दो। साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम्हारे पास जवाब होता है और तुम फिर भी चुप रहते हो, तब सामने वाला डरता है। 5 हर गेम में प्लान बी तैयार रखो। हर स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। 3 तरह के लोग कौन होता है चाणक्य और कौन मूर्ख? 1 भावुक व्यक्ति जो दिल से सोचता है और बार बार हारता है। ये लोग समाज में केवल दुख का कारण बनते हैं। 2 साधारण व्यक्ति जो केवल आज देखता है, बिना योजना के चलता है। 3 चाणक्य की तरह रणनीतिक व्यक्ति जो हर बात पर 5 बार सोचता है और तभी कदम बढ़ाता है। चालाक व्यक्ति कभी नहीं बोलता कि वो चालाक है, उसके फैसले और जीतें खुद बता देती हैं। कैसे हर इंसान के पीछे की चाल समझे, ह्यूमन माइंड रीडिंग टिप्स। उसके बेनिफिट का एनालिसिस करो। कोई भी कुछ यूं ही नहीं करता, हर बात के पीछे कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट होता है। उसकी रिपीट पैटर्न्स पर ध्यान दो। जो व्यक्ति बार बार गलती करता है वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। उसके सामने सक्सेस की बात करो, उसका रिएक्शन समझो। अगर वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराकर अंदर से चिढ़े, वो खतरा है। जब सब हाँ कहें तब एक बार ना सोचो,
और जब सब ना कहें तब एक बार हाँ सोचो। चालाक व्यक्ति कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलता। वो खुद सोचता है, खुद फैसला करता है और हर रिजल्ट की जिम्मेदारी लेता है। डिसीजन लेने से पहले ये 3 क्वेश्चंस खुद से पूछो। क्या ये फैसला भावनाओं पर आधारित है या रणनीति पर? इसका लंबी अवधि क्या परिणाम होगा? अगर ये गलत हुआ तो प्लान बी क्या है? इमोशंस दिखाने वाले कमजोर माने जाते हैं, इसलिए चाणक्य कहते हैं शांति वो अस्त्र है जो सबसे बड़े युद्ध को भी जीत सकता है। जब आप खुद को इमोशनल रिएक्शन से बचा लेते हैं तब आप सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं। मास्टरी, इमोशंस को अंदर रखना, प्लस बाहर से सख्त दिखना, बिना शब्दों के राज चलना सबसे बड़ी कला है। चाणक्य बताते हैं कि एक सच्चा लीडर बोलता कम है पर उसकी उपस्थिति ही डर पैदा करती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा आई कांटेक्ट ये सब बताते हैं कि तुम्हारे अंदर आग है। समय से पहले बोलना मूर्खता है और हर बात पर बोलना मूर्ख की पहचान है। चाणक्य, चुप रहना सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। जो इंसान अपनी चुप्पी को कंट्रोल करता है वो खुद पर कंट्रोल करता है, दूसरों की चाल समझता है और समय आने पर वार करता है। साइलेंस क्यों बनाता है आपको खतरनाक केक? साइलेंस कंफ्यूजेस पीपल। जब आप चुप रहते हो सामने वाला अनुमान लगाता है और वहीं वो गलती करता है। 2, साइलेंस गिव्स यू पावर। जब आप बोलते नहीं, आप ऑब्जर्व करते हो और हर एक डिटेल नोट करते हो। 3, साइलेंस मेक्स योर वर्ड्स वैल्यूएबल। जब आप कम बोलते हो तो जब भी बोलते हो लोग ध्यान से सुनते हैं। चुप कैसे रहना है? 5 चाणक्य तरीके। 1. इमोशनल समय पर साइलेंस अपनाओ। जब गुस्सा आए, दुख हो, जलन हो, तब बोलना नहीं है, तब सिर्फ देखना है, सुनना है, समझना है। 2. पब्लिक में कम बोलो। जो भीड़ में कम बोलता है वही गेम कंट्रोल करता है। 3. दुश्मन के सामने ज्यादा मत बोलो। चाणक्य कहते हैं अपने राज दुश्मन को हंसी में भी मत बता देना। 4. साइलेंस को एटीट्यूड मत बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। कुछ लोग चुप रहकर घमंडी लगते हैं, आपको चुप रहकर भी प्रभावशाली लगना है। 5. सही वक्त पर बोलो और जब बोलो तो काट डालो। साइलेंस तब तक काम करता है जब तक उसकी जगह एक्शन ले ले। कौन कब चुप रहता है? मूर्ख, साधारण और चाणक्य जैसे व्यक्ति में अंतर प्रकार। मूर्ख कब चुप रहता है? जब डरता है, परिणाम रिस्पेक्ट खोता है। प्रकार साधारण कब चुप रहता है? जब समझ नहीं आता, परिणाम एवरेज रहता है। प्रकार चाणक्य जैसा कब चुप रहता है? जब समझना होता है, प्लान बनाना होता है, परिणाम राजा बनता है। साइकोलॉजी कहती है जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते वो ज्यादा स्मार्ट, कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं। साइलेंस आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग बनाता है, आपको प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देता, दूसरों को खुद डराने देता है। 3 परिस्थितियां जहां साइलेंस जरूरी है। एक आर्गुमेंट में तर्क से कोई जीतता नहीं, साइलेंस वहां भीड़ की सोच बदल देता है। 2. प्लान बनाते वक्त, स्ट्रेटेजी बनाते समय बोलना नहीं, सोचने का समय है। 3. सक्सेस मिलते वक्त ज्यादा दिखावा करना, दुश्मनों को बुलावा देना। शांत रहो, सफल बनो, लोग खुद सवाल करेंगे। चुप रहकर कैसे अटैक किया जाए? चाणक्य की युद्ध नीति। कभी सीधे वार मत करो, पहले मनोबल तोड़ो। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है पहले ऑब्जर्व करो, फिर सोचो, फिर मौके का इंतजार करो और अंत में एक ऐसा वार करो जो सामने वाले को उबरने न दे। चुप्पी में तैयारी है और तैयारी में जीत है। ये सोच एक आम आदमी को खिलाड़ी से साम्राज्य निर्माता बना देती है। जो सोचता है वो चलता है, पर जो सही समय पर सही चाल सोचता है वो इतिहास बदलता है। मास्टर स्ट्रोक थिंकिंग मतलब जब सब लोग नो कहें तब तुम खुद को यस कहो। जब हार तय हो तब तुम अपने दिमाग से ऐसी चाल निकालो कि पूरी गेम तुम्हारे नाम हो जाए। जब सब तुम्हें रोकते हैं तब क्या करना चाहिए? 1 पॉइंट इमोशन से नहीं, इक्वेशन से सोचो। गुस्सा, दर्द, अपमान ये तुम्हारी सोच को बंद कर देते हैं। इसलिए हारने का सबसे पहला कारण इमोशनल डिसीजन होता है। 2. सबसे पहले डेटा देखो, फिर ड्रामा। दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, हकीकत क्या है उस पर ध्यान दो। 3.L प्रॉब्लम नहीं, पैटर्न देखो। अगर बार बार हार रहे हो तो उसमें एक पैटर्न होगा। मास्टर स्ट्रोक थिंकर वही पैटर्न पकड़ता है और वहीं से वार करता है। चाणक्य की मास्टर स्ट्रोक नीति, वो 5 सवाल जो हर संकट में पूछने चाहिए। इस परिस्थिति का सबसे बड़ा डर क्या है? डर दिखाओ, फिर उस डर को काटो। दुश्मन कहां से सोच रहा है?
सोचो कि सामने वाला कैसे सोच रहा है और उसे उसकी ही सोच में फंसा दो। मेरा असली हथियार क्या है जो अभी तक छुपा है? हर किसी के पास एक हिडन पावर होती है, किसी की चुप्पी, किसी की मेहनत, किसी की नजाकत। क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या स्ट्रैटेजी बना रहा हूं? रिएक्शन आस हार, स्ट्रैटेजी जीत। इस परिस्थिति से निकलकर मैं कौन बनूंगा? खुद की तस्वीर देखो, हार के बाद नहीं, जीत के बाद। इतिहास के 3 मास्टर स्ट्रोक एग्जाम्पल्स। 1, चाणक्य नंद वंश को गिराया, चंद्रगुप्त को उठाया। सबने कहा नंद अजेय है। चाणक्य हंसे बोले, अब इतिहास बदलेगा मास्टर स्ट्रोक। उसने नंद की कमजोरी नहीं देखी, उसने अपनी ताकत को चंद्रगुप्त के रूप में गढ़ा। 2, स्वामी विवेकानंद शिकागो में पूरी दुनिया का माइंडसेट बदल दिया। सबने कहा एल, तुम बस एक सन्यासी हो, पर उन्होंने सोचा मैं भारत की आवाज हूं, मास्टर स्ट्रोक शब्दों से नहीं, विजन से जीता। 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से निकलकर भारत को ताकतवर बनाया। मास्टर स्ट्रोक हालात से नहीं, सपनों से लड़ाई की। मास्टर स्ट्रोक थिंकिंग कैसे डेवलप करें? 7 कार्रवाई करें। 1 डॉट हर दिन 15 मिनट अकेले में सोचो, दिमाग को नॉइज से निकालो, तभी मास्टर स्ट्रोक आएगा। 2 पॉइंट हर चैलेंज को एक गेम समझो, गेम में हार जीत होती है पर खिलाड़ी कभी मैदान नहीं छोड़ता। 3 पॉइंट इमोशंस को डायरी में लिखो, दुनिया के सामने नहीं लाओ, खुद को बाहर मत खोलो, अंदर आग रखो, बाहर मुस्कान। 4, अपने माइंडसेट को लगातार अपग्रेड करो, हर हफ्ते एक नई चीज सीखो, यही बनती है हिडन वेपन। 5, उनसे सीखो जो तुमसे आगे हैं, जलो मत, जलो अंदर से, कंपैरिजन से नहीं, इंस्पिरेशन से सोचो। 6, हर 10 दिन में खुद से एक सवाल करो, मैं और ज्यादा तेज कैसे बनूं? स्पीड नहीं, डायरेक्शन बदलो। 7 डॉट जब सब कहें तू नहीं कर सकता, तब एक मास्टर स्ट्रोक चलो, चुपचाप करो और सरप्राइज दे दो। जो चुपचाप काम करता है उसे कभी हराना आसान नहीं होता। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हारे सपनों को मजाक समझें, तब सबसे घातक जवाब है साइलेंस प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन। खास मास्टर स्ट्रोक संकट को अवसर बनाओ, हर मुसीबत एक मास्टर स्ट्रोक का मौका है। दुश्मन के ईगो से खेलो, उसे वही दिखाओ जो वो देखना चाहता है और वार वहीं करो जहां वो सोच भी न सके। अपने जीवन का राजा खुद बनो, जब तक दूसरों की सोच से चलोगे हारोगे, जब अपनी चाल चलोगे तब दुनिया झुकेगी। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चनाक्या इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे।